हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं यूनुसुद्दीन काजी, मिस्टर काजी जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, आपका इंग्लिश कोच। कई दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज मैं वापस इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा अपनी जो इंग्लिश लर्निंग की प्रैक्टिस थी। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेज़। ऑलवेज लर्न फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड। फ्रेज का मतलब होता है शॉर्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसे हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो धैर, इसमें 2 वर्ड्स है। कम हियर एंड सिट, इसमें 4 वर्ड्स है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। सो ऑलवेज लर्न द फ्रेजेस नॉट इंडिविजुअल वर्ड। आप अगर रीडिंग के दौरान, लिसनिंग के दौरान और अगर इंग्लिश वीडियोस देखते हो, उसमें आपको कोई नया वर्ड पता चलता है तो उसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। लेकिन एक सिर्फ अलग वर्ड ना लिखिए, अकेला शब्द ना लिखिए, पूरे फ्रेज के साथ, एग्जाम्पल के साथ लिखिए। आई गिव यू एग्जाम्पल। आपको एक न्यू वर्ड पता चलता है फॉरेस्ट, सो राइट डाउन अ फॉरेस्ट वॉज बर्निंग इन कैलिफोर्निया। पूरा सेंटेंस और पूरा फ्रेज अपनी नोटबुक में। अगर आप इसी तरह दिन में 5 फ्रेजेस, 5 न्यू वर्ड्स कंबाइन करते हो अपनी नोटबुक में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 150 फ्रेजेस कंबाइन हो जाएंगे। और एक फ्रेज में 3 से 4 शब्द होते हैं, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल गो अराउंड 600 वर्ड्स। ओके, और आपको जो आपने राइट डाउन किया है अपनी नोटबुक में, उसको रिव्यू करना है एवरीडे। अगर आपके पास 150 फ्रेजेस जमा हो जाते हैं बुक में, तो रोज़ आपको 150 फ्रेजेस रीड नहीं करना है, रिव्यू नहीं करना है उसको। उसमें से 10 से 15 आपको डेली रिव्यू करना है, उसको देखना है, पढ़ना है। आप वोकैबुलरी मेमोराइजेशन के साथ नहीं सीखते हो, आपको वोकैबुलरी डेली वो रीड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो आपने लिखा है उसको याद नहीं करना, आपको सिर्फ उस पर नज़र देना है, रिव्यू करना है। इस तरह आप अपनी वोकैबुलरी डीपली सीख सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि एक्सेंट कैसे इंप्रूव करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करना है, हमारे पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, या अगर कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो मेरे ज़रिए कि आप इस पर सर वीडियो बनाइए, तो इंशाल्लाह यू कैन, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन राइट डाउन करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से। और आपको अगर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का, जैसा हम देखते हैं हिंदी मराठी स्पीकिंग एनवायरनमेंट में हम पले बड़े, तो नो प्रॉब्लम। मैं भी हिंदी मराठी एनवायरनमेंट में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ों की मालूमात दे रहा हूँ। टुडे आई एम एन इंग्लिश कोच, सो योर एनवायरनमेंट डजंट डिसाइड वेदर यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। और अगर आप वर्नाकुलम मीडियम से हो, जैसे हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, तो वो भी तय नहीं करेगा कि आप इंग्लिश बोल पाओगे कि नहीं। क्योंकि मैं खुद उर्दू मीडियम से पढ़ाई किया हूँ मैंने, लेकिन आज मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। सो डोंट थिंक अबाउट आई एम फ्रॉम वर्नाकुलम मीडियम और आई एम फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और आई डोंट हैव एन एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश। डोंट थिंक लाइक दिस। इफ़ यू हैव विल, आई मीन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और इसी के साथ आपको ये कहना चाहूँगा, इफ़ यू फील द पेन यू कैन हील द पेन। क्योंकि मैंने वो पेन फील किया है, तकलीफ देखी है इंग्लिश लर्निंग में जो हमें आती है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ इंग्लिश बोली नहीं जाती। सम टाइम पीपल लाफ्ड एट अस, वी आर रिडिक्यूल्ड, हमारा मजाक भी बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। सो डोंट थिंक अबाउट दिस पीपल। अगर आप कुछ नया करते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो, तो पीपल में कंसिडर यू टू बी एन एक्सेंट्रिक, मतलब आपको अजीब कहेंगे, बोलेंगे अजीब वो गरीब आदमी है। तो डोंट थिंक अबाउट देम। ओके, आई विश यू सक्सेस। थैंक